प्रशासन चुनाव संपन्न हुआ, अतिक्रमण हटाने के नाम पर भारी भरकम लूट मचाया है। वीकेंड कभी दागी चिनिया रोड में पूरब साइड में मारा, जब पैसा दे दिया मजबूत लोग तो उसको पश्चिम साइड में दागी मार दिया और तोड़ दिया। हाईकोर्ट का हवाला देता है, हाईकोर्ट ने कभी नहीं कहा कि आप अतिक्रमण हटाइए और अतिक्रमण हटाने के आड़ में गरीब आदमी को तबाह करिए। कि प्रशासनिक पदाधिकारी ये जवाब दे पाएंगे क्या कि जिस दिन अतिक्रमण हो रहा था उस दिन कान में तेल डाल के क्यों सोए थे? और अगर अतिक्रमण हटाना है तो कल्याणपुर के 22 एकड़ मुसहर का जमीन ट्रांसफरेबल नहीं है, सीएनटी नेचर का जमीन है। उस 22 एकड़ को पहले आप अतिक्रमण तब जाकर के गरीब लोग। अतिक्रमण जो चल रहा है वो सही है या गलत? 100% गलत है। क्या बंद होना चाहिए? ये अतिक्रमण जरूर बंद होना चाहिए क्योंकि अतिक्रमण नियम विरुद्ध हटाया जा रहा है। अधिकारी टीम बना रहे हैं कि और अतिक्रमण हटाएं? हाँ, अधिकारी टीम इसीलिए बना रहे हैं रुपया कमाने का। ये रुपया कमाना इनका नहीं चलेगा, हम पांसा फाड़ देंगे। अब गलत तरीका से जो अतिक्रमण ये लोग हटाने के नाम पर भाया दोहन कर रहे हैं, कल मैं इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल अफसर है उससे मिलूंगा और अतिक्रमण को 100% अतिक्रमण के नाम पर जो भाया दोहन हो रहा है उसको रोकूंगा। मैं पहले चाहूंगा कि वह लेटर सार्वजनिक करे जिस लेटर के आलोक में यह अतिक्रमण हटाया जाए। सरकार का गाइडलाइन है, लैंड एक्विजिशन बिल पास है, लोकसभा में राज्यसभा में पारित है। यह कानून है कि रैयत के जमीन का 4 गुना दाम सरकारी रेट से नहीं, जो बाजार मूल्य है उसका 4 गुना दाम आप रैयत के खाता में पहले पैसा डाल लीजिए, इसके बाद आप उस पर एक रोड़ा भी मिट्टी डालिए। लेकिन इस कानून का धज्जी उड़ा दिया यहाँ का ठेकेदार से, इंजीनियर से मिल करके करोड़ों रुपया रिश्वत लेकर के, और आदिवासी गरीब पिछड़े भूया समाज के लोग उनके जमीन पर पुलिसिया भय दिखा करके अवैध रूप से निर्माण का कार्य करा रहा है। बहुत सारा वीडियो ऑडियो क्लिप भी मेरे पास है। मैं आज वार्निंग देता हूं और सभी गढ़वा रंका के विधानसभा के एक एक लोगों से विनती करता हूं, इन भ्रष्ट और करप्ट पदाधिकारी के चक्कर में मत आइए। आपके जमीन पर बिना मुआवजा मिले हुए अगर ठेकेदार काम लगाता है, मारो यार, पटकन से कपार फाड़ दो। सरकारी काम में बाधा आप नहीं कर रहे हो, सरकारी काम में बाधा यहाँ के पदाधिकारी कर रहे हैं जो कानून है उसके विरुद्ध में जबरदस्ती उनका जमीन लूट रहे हैं। मैं तो इसीलिए आप सभी प्रेस के बंधुओं के माध्यम से गढ़वा रंका विधानसभा के जन जन तक मैं इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण बिल नरेंद्र भाई मोदी काफी उदार दिल के व्यक्ति जो गरीब दलित शोषित पिछड़े उपेक्षित के काफी हिमायती हैं, उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल बनाया और कहा कि रैयत को बाजार मूल्य के 4 गुना दाम से उसके खाता में पैसा डालिए, फिर उससे कॉन्सेंट पेपर लीजिए। जब मैं संतुष्ट हूँ, मेरे खाता में पैसा आ गया, तब उसके बाद आप काम कर सकते हैं। यहाँ का एसपी बतावे ना भाई, इस कानून का क्यों धज्जी उड़ा रहा है वो, यही विषय है। हम आपको बोले कि देखिए, मेरा तो हमको जनता यहाँ के लिए इसलिए नहीं चुना है, जनता हमको यहाँ पर जहाँ एक तरफ अरबों रुपया का धन बल का प्रयोग हुआ, जनता ने हमें अत्यधिक वोट देकर के चुनाव जिताया है कि मैं इनकी समस्या को मुखरता से और प्रमुखता से विधानसभा के पटल पर रख सकूं। अभी आने वाला जो शीत सत्र होगा उसमें इन सभी भ्रष्ट पदाधिकारी, चाहे पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर हो, चाहे यहाँ का एसपी हो, यहाँ के डीसी के बारे में थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि अगर बहुत करप्ट भ्रष्ट होता तो इसका बेटी यूपीएससी नहीं करती, मेरा मानना है। क्योंकि भ्रष्ट करप्ट जो अफसर होते हैं, बेटा गुम हो जाएगा, बेटा लंगड़ हो जाएगा, बेटा फेल हो जाएगा, कुछ न कुछ सलाह का डिस्प्यूट खटपिट हो ही जाता है। लेकिन किसी साहब पर तो नहीं कहेंगे। लेकिन ये भूमि अधिग्रहण बिल इतना ज्वलंत इशू पर पुलिस जो भय दिखा रहा है, पटकन लेके रेट रहा है, आपको बतावे ग्राम सभा तक नहीं हुआ। हाँ, जो रोड बन रहा है उसमें ग्राम सभा नहीं हुआ, वहां के मुखिया को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया। रोड क्यों बन रहा है, पहले तो हमको ये बतावे ना सरकार, जब बिना मुआवजा के क्यों गरीब को लूटना चाहता है सरकार?
अब अगर ये लोग कहते हैं कि अभी बनने दीजिए बाद में मिल जाएगा, प्रोसेस में है, अगर प्रोसेस में है तो मेरा तो 7 साल पहले जमीन गया है। 50 लाख रुपया का भू अर्जन कहा आज आपको देंगे, कहाँ दिया? रोड बना, ठेकेदार जय हिंद, और साहब लोग भी जय हिंद, तड़पते रह जाइएगा, कभी आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। इसीलिए मोदी जी ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण कर लो, इसके बाद ही उसमें काम होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर ये कानून नहीं है एसपीएम को जेल में डालो। अब बात समझ गए, कानून का माहौल है ये। ठीक है, प्रमोटी है, कौन बैच का हम नहीं जानते हैं, एक बैच में नहीं तो बहुत सारे फर्जी लोग भी जेपीएससी घोटाला में अफसर बने हैं, उस बैच का है कि नहीं हमको नहीं पता है। यदि ये लोग का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लोग का तो नौकरी अब सब जायज नौकरी है, अब उस बैच का है कि किस बैच का हम नहीं जानते हैं। लेकिन यार प्रमोशन होके आईपीएस बन गया, तो क्यों जेएमएम का गुलामी कर रहा है? तुम किसके दम पर गुलामी कर रहा है? जब जेएमएम के जिसके दम पर तू गुलामी कर रहा है, जब वही जेल जा सकता है।